इस कहानी की शुरुआत में हम राज्य के एक किंग पैलेस को देखते हैं, जहां का एक जेंट्स वॉरियर अपने बच्चे को बाहर लेकर जा रहा था ताकि वह उसे बचा सके, क्योंकि उसके परिवार के लोग उस बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते थे। तभी वहां उस राज्य की सेना आकर उसे रोकने लगी है। अब इतनी सेना को देखकर जेंट्स अपनी ड्रैगन की पावर का यूज करके उससे लड़ने लगता है। अब यह देखकर जेंट्स के परिवार का एक वॉरियर भी अपनी पावर का यूज करके उससे लड़ने लगता है, तो जेंट्स भी अपनी पावर का यूज करके उसका सामना करता है। कुछ सालों बाद का समय देखते हैं, जो भगवान लियो द्वारा एक शेर से प्रोटेक्ट था ताकि कोई भी जानवर स्टोन विलेज के लोगों को नुकसान न पहुंचा पाए। अगली सुबह हम देखते हैं गांव के मुखिया सभी बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। उनका नाम शेन था। उनके अकॉर्डिंग यह सब ट्रेनिंग बच्चों के लिए ज़रूरी था ताकि वो सरवाइव कर सके। अब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का, जिसका नाम एलेक्स था, जो कि बाकी सबसे छोटा होने के बावजूद उन सबसे ज़्यादा स्किल रखता था। टाइगर नाम का एक बच्चा उससे जलता था। अब इधर हम स्टोन विलेज के बड़े लोगों को देखते हैं, जो कि एक आग उगलने वाले राइनो को पकड़ने आते हैं ताकि वो अपने गांव के खाने का जुगाड़ लगा सके। वह सब एक एक करके राइनो पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ी सी ब्लू ईगल आती है, जो राइनो को उठाकर लेकर भागने लगती है, लेकिन राइनो की आग उगलने की वजह से वह ईगल उसे लेकर नीचे गिर जाती है। यह स्टोन विलेज का एक बंदा उस ब्लू ईगल को ध्यान भटकाने लगता है। उसी समय वहाँ के एक वोल्केनो के फटने की वजह से आसमान से आग की बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लू ईगल वहाँ से भाग जाता है और ये लोग राइनो को लेकर अपने गाँव आ जाते हैं। और गाँव के सभी बच्चे अपने अपने फादर के पास आकर उनकी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि वह उनके लिए खाने को लाए थे। लेकिन हम इधर एलेक्स को देखते हैं, जो कि उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पर जेंट्स आ जाते हैं और एलेक्स उनसे पूछता है कि मेरे मॉम डैड कब आएंगे, जिस पर जेंट्स बोलते हैं कि जल्दी आ जाएंगे बेटा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें ये राइनो दिखाता हूँ। फिर वह सब ट्री की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उनके गॉड उस ट्री के अंदर बसते हैं और वही आज तक उनकी सुरक्षा करते आ रहे हैं। इसके बाद गांव के कुछ बड़े लोग सभी बच्चों को एक पूल में डाल देते हैं, जिस पूल में एक खास तरह की दवाई और ड्रैगन की एनर्जी डाल दी गई थी ताकि सभी बच्चों की हड्डियां मजबूत हो जाए। यह देखकर एलेक्स शेन से कहता है, यह सब करने के बाद मुझे मेरा फेवरेट मिल्क तो मिलेगा ना? फिर शेन हंसते हुए मान जाते हैं कि हाँ, तुम्हें मिलेगा। अब शेन अपनी पावर से पूल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पूल का पानी उबलने लगता है और एलेक्स को छोड़कर सभी बच्चे पूल से बाहर निकल जाते हैं। तभी उस पूल में से राइनो की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, तो एलेक्स उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से उसका शरीर गर्म हो जाता है और उसकी ताकत से वो पूल को उठा लेता है। यह देखकर शेन कहता है कि एलेक्स की ताकत तो पुराने ज़माने के बीस्ट की तरह हो गई है। अब एलेक्स को उसका फेवरेट मिल्क मिल जाता है और मिल्क को लेकर एलेक्स उस ट्री के पास आ जाता है और ट्री पर दूध को चढ़ा देता है, जिसे सब लोग गॉड मानते हैं, और उनसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स को जल्दी से जल्दी वापस भेज। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है और उसे बताती है कि उसके दोस्त और भाई ब्लू बर्ड के अंडे को लेने गए हैं। यह सुनकर एलेक्स बच्ची से कहता है कि यह बात शेन को बता दो और खुद वहाँ से उसके पास चला जाता है। और इधर टाइगर और सभी बच्चे ईगल के अंडे को चुराने की कोशिश कर रहे थे और तभी ब्लू ईगल उन्हें देख लेता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए यस।